घने जंगल में कई जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। एक दिन शेर ने सभी जानवरों को बुलाया और गरजते हुए कहा, आज से तुम सबको रोज मेरे लिए एक शिकार लाना होगा। अगर नहीं लाए तो मैं रोज तुम्हें से एक को खा जाऊंगा। ये सुनकर सभी जानवर डर गए, लेकिन बंदर और हाथी को यह बात पसंद नहीं आई। बंदर ने चिंतित होकर कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना शेर हमें खत्म कर देगा। दोनों ने मिलकर एक चालाकी भरी योजना बनाई। अगले दिन बंदर शेर के पास गया और आदरपूर्वक बोला, महाराज, आप जंगल के महान और शक्तिशाली राजा हैं, लेकिन अगर आप हमें खाएंगे तो जंगल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। राजा का काम अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है, न कि उन्हें डरा कर खाना। शेर ने गुस्से से कहा, मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? बंदर बोला, अगर आपको यकीन नहीं होता तो नदी के पानी में जाकर देखिए कि आप कितने महान राजा हैं। शेर को बंदर की बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि देख ही लेता हूं। वो नदी के पास गया और जैसे ही उसने पानी में झांका, उसे अपनी परछाई दिखाई दी। अपनी ही छवि देखकर वो सोच में पड़ गया, क्या मैं सच में ऐसा राजा हूं जो अपनी प्रजा को डराकर जिंदा रहता है? उसने खुद से सवाल किया। धीरे धीरे उसके मन में बदलाव आया और वो समझ गया कि एक सच्चा राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता है, न कि उन्हें खाता है। उस दिन के बाद शेर ने किसी भी जानवर को खाने का विचार छोड़ दिया और जंगल के सभी जानवर खुशी से रहने लगे। बंदर और हाथी ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया और कहा, हमारी योजना कामयाब हो गई। एक हरे भरे जंगल में हाथी, भालू, बतख, बंदर, मोर, पांडा और कई अन्य जानवर रहते थे। ये जंगल बहुत सुंदर था और वहाँ एक प्यारा सा झरना भी बहता था, जो बहुत सुंदर था। हर और हरियाली थी, पक्षी चहचहा रहे थे और सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। झरना सूख गया और पूरा जंगल बेजान सा लगने लगा। हरियाली खत्म हो गई और चारों ओर सूखा पड़ गया। सभी जानवर बहुत परेशान हो गए। बिना पानी और हरियाली के वे बहुत चिंतित थे। जंगल का राजा शेर भी ये सब देखकर दुखी हो गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक शेर के पास एक जादुई परी आई। उसने मुस्कुराकर पूछा, जंगल के राजा, आप इतने परेशान क्यों हैं? शेर ने उसे सारी बात बताई। परी ने कहा, चिंता मत करो, मैं इसी कारण यहाँ आई हूँ। परी ने एक स्टिक घुमाई और जंगल फिर से हरा भरा और सुंदर हो गया। वहाँ का झरना पहले से भी ज्यादा चमकदार और सुंदर दिखने लगा। जंगल में रहने वाले सभी जानवर, हाथी, बंदर, पांडा, बतख, भालू और बाकी सभी बहुत खुश हो गए। चारों ओर खुशी का माहौल था। पक्षी चहचहा रहे थे और सभी जानवर खेल रहे थे। जंगल का राजा शेर भी बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसके जंगल में फिर से हरियाली और खुशहाली लौट आई थी। शेर ने घने जंगल में एक प्यारा सा घर था, जिसमें बतख, पांडा और भालू रहते थे। एक दिन उन्होंने पिकनिक मनाने का फैसला किया। तीनों ने अपनी कार निकाली और जंगल की ओर चल पड़े। कुछ देर सफर करने के बाद वे एक सुनहरे जंगल में पहुंचे, जहां चारों ओर हरियाली थी। उन्होंने वहां अपना कैंप लगाया। पास ही एक सुंदर झरना बह रहा था। उसे देखकर तीनों को नहाने का मन हुआ, इसलिए वे झरने में नहाने चले गए। ठंडे पानी में नहाकर वे तरोताजा हो गए। नहाने के बाद बतख ने कहा, चलो अब खाना खाते हैं। तीनों ने मिलकर स्वादिष्ट खाना खाया। खाने के बाद पांडा ने कहा, क्यों न थोड़ा खेल लिया जाए। फिर उन्होंने मिलकर फुटबॉल खेलना शुरू किया। खेलते खेलते कुछ और जानवर वहां आ गए और उनके दोस्त बन गए। पास के एक पेड़ पर झूला बंधा था। पांडा झूले पर बैठकर झूलने लगा। तभी बतख ने देखा कि सूरज ढलने वाला है। उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, रात होने वाली है, अब घर चलते हैं। तीनों ने जल्दी से अपना सामान समेटा और कार में बैठकर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में रात हो गई, लेकिन वे बहुत खुश थे। घर पहुंचते ही भालू ने कहा, आज हमें बहुत मजा आया। तीनों थक चुके थे, इसलिए जल्दी ही सो गए। सुबह का समय, सूरज चमक रहा है, पंछी चहचहा रहे हैं। जंगल में एक बड़ा सा मैदान है, जहां हाथी, बंदर और पांडा खेल की तैयारी कर रहे हैं। हाथी, आज का दिन खास होगा, हम तीनों मिलकर मजेदार खेल खेलेंगे। बंदर, हुर्रे, लेकिन कौन सा खेल खेले? पांडा, चलो गेंद छीनो और भागो खेलते हैं। जो गेंद सबसे ज्यादा देर तक पकड़ेगा वही जीतेगा। बंदर सबसे पहले गेंद पकड़ता है और तेजी से भागने लगता है। हाथी, अरे यार, तुम तो बहुत तेज हो। पांडा, मैं चुपके से गेंद छीन लूंगा। गेंद एक ऊंचे पेड़ पर अटक जाती है। बंदर, अरे नहीं, अब तो खेल खत्म। पांडा, असली मजा तो साथ खेलने में है। तीनों दोस्त फिर से खेलने लगते हैं, इस बार बिना हार जीत की चिंता किए, बस मस्ती के लिए। खेल में हार जीत नहीं, दोस्ती और मस्ती सबसे जरूरी होती है।